नमस्कार दोस्तों। जब भी हमें ज़रा सी सर्दी लगती है या हल्का सा बुखार आता है, घर में एक ही सलाह मिलती है, बेटा एक गिलास हल्दी वाला दूध पी लो, सब ठीक हो जाएगा। कभी किसी चोट के बाद तो कभी रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध जैसे हर समस्या का इलाज बन चुका है। लेकिन क्या वाकई ये इम्यूनिटी बढ़ाता है या फिर ये बस एक पुरानी परंपरा है जो हम पीढ़ियों से निभाते आ रहे हैं बिना सवाल पूछे? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हल्दी वाला दूध सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी है। तथ्यों के साथ, रिसर्च के साथ और बिना किसी झूठे दावे के हम आपको दिखाएंगे इसका पूरा सच। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि जवाब आपको चौंका सकता है। दोस्तों, हल्दी वाला दूध कोई नया ट्रेंड नहीं है। ये भारत की सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा रहा है। जब दादी नानी कहती थी कि रात में हल्दी वाला दूध पी लो, तो उसके पीछे कोई दिखावटी कारण नहीं बल्कि अनुभव और परंपरा की समझ छुपी होती थी। आयुर्वेद में हल्दी को एक प्राकृतिक औषधि माना गया है। इसे हरिद्रा कहा गया है, जिसका अर्थ होता है जो शरीर को शुद्ध करे। हल्दी के गुणों का उल्लेख चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी मिलता है। वहाँ इसे सूजन कम करने वाली, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाली और घाव बनने में सहायक औषधि बताया गया है। और दूध को आयुर्वेद में सात्विक आहार माना जाता है, जो शरीर को पोषण देता है और मन को शांत करता है। तो जब इन दोनों हल्दी और दूध को एक साथ मिलाया गया तो वो बन गया एक घरेलू उपाय, जिसे हम आज हल्दी वाला दूध कहते हैं। पुराने समय में ये खास मौक़ों पर भी दिया जाता था, जैसे शादी के बाद, थकावट के बाद, चोट लगने पर या फिर सर्दियों में, ताकि शरीर को अंदर से मजबूती और आराम मिल सके। इसीलिए ये सिर्फ एक पेय नहीं था बल्कि हमारे संस्कारों और जीवन शैली का हिस्सा बन चुका था। दोस्तों, अब बात करते हैं हल्दी के अंदर छुपे उन तत्वों की जो इसे सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि एक औषधि बनाते हैं। हल्दी का सबसे ज़्यादा चर्चित घटक है करक्यूमिन। यही वो पीला केसरिया रंग देने वाला तत्व है जिसमें मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण। करक्यूमिन शरीर के अंदर होने वाली सूजन को कम करने में मदद कर सकता है, जिसे इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। ये वही सूजन है जो ज़्यादातर बीमारियों की जड़ मानी जाती है, जैसे कि गठिया यानी कि आर्थराइटिस, डायबिटीज़ और यहाँ तक कि दिल के रोग भी। हालांकि हल्दी खाने से तुरंत असर नहीं होता, बल्कि इसका फ़ायदा तब होता है जब इसे नियमित और सही तरीके से लिया जाए। कुछ प्रयोगशालाओं और मेडिकल शोधों में ये पाया गया है कि करक्यूमिन में रोगाणुओं से लड़ने की भी क्षमता होती है, यानी कि ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों वाला तत्व है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ये कोई दवाई नहीं है बल्कि एक सपोर्टिव खाद्य तत्व है जो शरीर की रक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को सहायता दे सकता है। वैज्ञानिक रूप से ये बात भी सामने आई है कि करक्यूमिन शरीर में आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता, यानी इसे ग्रहण करने की क्षमता शरीर की सीमित होती है। इसीलिए अक्सर सलाह दी जाती है कि हल्दी के साथ काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर भी ली जाए, क्योंकि उसमें पाया जाने वाला पिपरिन करक्यूमिन के असर को कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हल्दी के साथ जो मिलाया जाता है वो है दूध। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध खुद अपने आप में एक पोषण पावर हाउस है? दूध में मौजूद होते हैं कैल्शियम जो हड्डियों को मजबूत करता है, प्रोटीन जो शरीर के ऊतकों यानी कि टिश्यूज़ की मरम्मत करता है, विटामिन डी जो इम्यून सिस्टम और हड्डियों दोनों के लिए ज़रूरी है, और ट्रिप्टोफैन एक ऐसा तत्व जो अच्छी नींद को बढ़ावा देता है। इसके अलावा दूध में पाए जाते हैं फास्फोरस, विटामिन B12, राइबोफ्लेविन और पोटेशियम जैसे कई जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और यही कारण है कि दूध को आयुर्वेद में पूर्ण आहार कहा गया है। जब गर्म दूध लिया जाता है तो उसका प्रभाव शरीर पर और भी अच्छा होता है। ये शरीर को शांत करता है, थकान को दूर करता है और पाचन को भी बेहतर बना सकता है। रात में हल्दी दूध लेने की सलाह इसीलिए दी जाती है ताकि शरीर को नींद में आराम मिल सके और अंदरूनी मरम्मत का काम तेज़ हो। लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उनके लिए दूध परेशानी का कारण बन सकता है, जैसे कि पेट में गड़बड़ी, गैस या सूजन। ऐसे में उन्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार वैकल्पिक उपाय चुनना चाहिए, जैसे कि लैक्टोज फ्री दूध या फिर पादप आधारित विकल्प यानी कि प्लांट बेस्ड मिल्क। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि हल्दी अपने आप में औषधीय गुणों से भरपूर है और दूध पोषण का एक बेहतरीन स्रोत है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इन दोनों को मिलाने से कोई सुपर इफेक्ट पैदा होता है? इस सवाल का जवाब है हाँ, पर कुछ शर्तों के साथ। हल्दी और दूध का कॉम्बिनेशन तब असरदार होता है जब इसे सही मात्रा, सही समय और सही तरीके से लिया जाए। और सबसे ज़रूरी बात, इसमें काली मिर्च का छोटा सा स्पर्श भी जरूरी है। दरअसल हल्दी में जो करक्यूमिन होता है वो शरीर में बहुत कम मात्रा में एब्जॉर्ब होता है, यानी आप हल्दी ले भी ले तो शरीर उसका पूरा लाभ नहीं ले पाता।
लेकिन जब उसके साथ काली मिर्च ली जाती है तो उसमें मौजूद पिपेरिन नामक तत्व करक्यूमिन के अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन को लगभग 2000% तक बढ़ा देता है और ये तथ्य कई वैज्ञानिक स्टडीज से प्रमाणित हो चुका है। अब बात करें इसके प्रभाव की, तो हल्दी वाला दूध रोजाना लेने से शरीर को लंबी अवधि में फायदा हो सकता है, जैसे कि शरीर की सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कम होना, थोड़ी बहुत रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी का सहारा मिलना और नींद व मानसिक शांति में सुधार होना। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है समझना कि ये किसी बीमारी की दवा नहीं है, बल्कि एक सहायक उपाय यानी कि सपोर्टिव हैबिट है। मतलब ये नहीं कि आप रोज़ हल्दी दूध पीकर कभी बीमार नहीं होंगे, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर इसे संतुलित मात्रा में लिया जाए तो ये आपकी जीवन शैली को एक बेहतर सहारा दे सकता है। दोस्तों, हल्दी वाला दूध भले ही पारंपरिक और फायदेमंद माना जाता हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये हर व्यक्ति के लिए पूरी तरह सुरक्षित हो। कुछ स्थितियों में इसे पीने से सावधानी बरतना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात करें लिवर और गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय की बीमारियों की। अगर किसी व्यक्ति को गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्त की पथरी है या लिवर से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है तो अधिक मात्रा में हल्दी लेना सुझावित नहीं होता, क्योंकि करक्यूमिन गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट कर सकता है, जो ऐसी स्थितियों में परेशानी बढ़ा सकता है। दूसरा, अगर आप खून पतला करने वाली दवाई यानी कि ब्लड थिनर्स ले रहे हैं जैसे कि एस्पिरिन या वारफारिन, तो हल्दी के प्राकृतिक रक्त पतला करने वाले गुण इन दवाओं के साथ मिलकर असर को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि अत्यधिक रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है और इसीलिए ऐसे मामलों में डॉक्टर से सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। तीसरा, जिन लोगों को तेज़ अम्लता यानी कि एसिडिटी या पेट की गड़बड़ी की शिकायत होती है, उनके लिए ज़्यादा हल्दी वाला दूध पेट में जलन या भारीपन पैदा कर सकता है। हल्दी की अधिक मात्रा आयरन एब्जॉर्प्शन को भी थोड़ा प्रभावित कर सकती है और इसीलिए गर्भवती महिला या एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति बिना सलाह के इसे नियमित रूप से ना लें। और एक बात, किसी भी प्राकृतिक चीज़ को दवा मान लेना या अत्यधिक मात्रा में लेना कभी कभी फायदे की बजाय नुकसान दे सकता है। इसीलिए हल्दी दूध को एक संतुलित घरेलू उपाय की तरह देखें, ना कि किसी जादुई इलाज की तरह। दोस्तों, आज हल्दी वाला दूध सिर्फ भारत की रसोई में नहीं बल्कि विदेशों के कैफ़े और सुपरमार्केट की शेल्फ पर भी अपनी जगह बना चुका है। इसे गोल्डन मिल्क कहा जा रहा है और कुछ जगहों पर तो इसे इम्यूनिटी बूस्टर, डिटॉक्स ड्रिंक, यहाँ तक कि एंटी कैंसर टॉनिक तक बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सारे दावे वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह सही है या फिर ये सिर्फ एक मार्केटिंग टूल है जिसके जरिए पारंपरिक ज्ञान को ब्रांडिंग और बिजनेस में बदला जा रहा है। तो सच ये है कि हल्दी और दूध दोनों में अपने अपने फ़ायदे हैं और जब इन्हें सही मात्रा और सही तरीके से लिया जाए तो ये शरीर को सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन इन्हें किसी चमत्कारी इलाज की तरह बेचना या हर बीमारी की दवा बताना, ये एक तरफा और अधूरी सच्चाई है। कई कंपनियां अब हल्दी कैप्सूल, गोल्डन मिल्क पाउडर और प्रीमिक्स बेच रही है और उनमें भारी दावे किए जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी एक चीज़, चाहे वो हल्दी हो या दूध, अकेले शरीर को पूरी तरह से रोग मुक्त नहीं बना सकती। एक अच्छा आहार, नियमित नींद, व्यायाम और मानसिक शांति, इन सब के साथ हल्दी दूध एक सहयोगी की तरह काम कर सकता है, ना कि मुख्य इलाज की तरह। इसीलिए जरूरी है कि हम परंपरा और विज्ञान दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलें, न तो अंधविश्वास से जुड़े और न ही सिर्फ प्रचार पर भरोसा करें। जानकारी सही हो, नीयत साफ हो, बस यही काफ़ी है। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं रह गया कि हल्दी वाला दूध इम्यूनिटी बढ़ाता है या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम इसे सही तरीके से, सही मात्रा में और सही नज़रिए से ले रहे हैं। हल्दी और दूध दोनों अपने अपने स्तर पर फायदेमंद हैं। इनमें मौजूद पोषक तत्व, सूजन को कम करने वाले गुण और शरीर को सहारा देने की क्षमता, इन्हें पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। लेकिन वही बात फिर दोहराते हैं कि ये कोई जादुई इलाज नहीं बल्कि एक सहायक आदत है जो एक संतुलित जीवन शैली का हिस्सा बन सकती है। ना तो हमें इसे सिर्फ अंधविश्वास समझकर छोड़ देना चाहिए और ना ही आंख बंद करके हर दिन इम्यूनिटी बूस्टर मानकर पीना चाहिए। संतुलन सबसे जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य का रास्ता सिर्फ एक गिलास दूध से नहीं बल्कि हमारी पूरी दिनचर्या से बनता है। अब बारी आपकी है। क्या आप हल्दी वाला दूध लेते हैं? क्या आपको इससे फ़ायदा हुआ है या आपने इसे कभी आजमाया ही नहीं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपका अनुभव और राय इस विषय को और भी समृद्ध बना सकती है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सेहत की बातें जब आपस में बांटी जाती है तो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि समाज भी मजबूत होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई सोच के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और देखते रहिए मेडल सपोर्ट।